हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ पेठा। कितनी सारी वैरायटी है, देखो ये पान वाला मैं आपको खिला रही हूँ, आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। और एक था ऊपर, इसमें जो मलाई वाली लेयर दिख रही है वो भी बहुत टेस्टी था। और एक बिल्कुल नारियल के लड्डू की तरह था। और ये है गजक गुड़ वाली। और जब भी आगरा जाते हैं तो वहाँ से गजक और ये पेठा। और सर्दियों में तो गजक तो बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है गुड़ वाली, तो वही लाए हैं। ये देखिए, अभी इसमें भी बहुत वैरायटी आने लगी है। पहले तो प्लेन आती थी पीस वाले, अभी ये रोल वाली आने लगी है। ये देखो, तो मम्मी पापा आ चुके हैं। ये बेर रखे हैं यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे भी बेर मिलते हैं। धैर क्या कर रहे हो? ऐसे नेल्स कटते हैं धैर? ऐसे मतलब कहीं भी बैठ के? तो बंद कर दो ना, बंद करो। दिखाऊं ना गिले होते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 9:15 और अभी मेरा नाश्ता बाकी है। चाय पी है और सुबह के काम हो गए, पूजा पाठ भी हो गई है, कुछ काम बाकी है। और धैर आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि धैर के पास यूनिफॉर्म अभी नहीं आई है। और आज वहाँ पे यूनिफॉर्म में फ़ोटोशूट है तो फिर वो नहीं गए हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लास तो चालू है, लिंक भेजती हैं मैम, तो वही करेंगे। और नेल्स कैसे कट करते हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा। हाँ, तो जिसको नहीं आता है तो वो धैर्य से सीख सकते हैं। तो अभी सुबह सुबह की शुरुआत, यहाँ हवा चल रही है काफ़ी। और मॉर्निंग के बाद मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ आपको। मम्मी पापा आ चुके हैं, दोपहर का खाना पीना सब हो गया है। और इतने थक गए थे वो लोग, मम्मी भी सो गई। मम्मी तो बिना नहाए ही सो गई थी। और खाना भी ऐसे ही खाया, बहुत सारा खाना बचा भी है। और शाम को तो आज हमारे यहाँ सोसाइटी में एक शादी थी, तो शादी हो गई है। अब उनके लड़के का रिसेप्शन है तो वहाँ पे जाना है। तो पापा, धैर और धैर के पापा तीनों लोग गए हैं। और खाना तो बहुत सारा है ही, वो भी लगता नहीं है कि मम्मी खाएंगी क्योंकि उनकी इच्छा नहीं लग रही है। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मसाला चाय। तो मैंने अदरक ले लिया है और काली मिर्च, लौंग और इलायची, क्योंकि मम्मी का भी गला थोड़ा ख़राब हो गया है। अपने कहीं भी बाहर जाते हैं वहाँ का खाना पीना, पानी, सब कुछ चेंज हो जाता है। और मौसम भी यहाँ पे तो बिल्कुल सर्दी नहीं है, ना के बराबर है। और यूपी में तो वहाँ के लोगों के लिए शायद कम होगी, पर हम लोगों के लिए बहुत हो जाती है। हैबिट की बात है, हम लोगों को तो बिल्कुल आदत नहीं रही है। तो जब भी हम जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, बॉडी इतनी जल्दी सेट नहीं हो पाती है। और मम्मी तो वैसे भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वही चाय रख रही हूँ। पापा ने बोला था चाय बनाओ, मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा जब तक सो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों कोई सो रहा होता है ना तो मुझे उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी। जब तक कोई ऐसी मजबूरी ना हो जाए ना कि उसके बिना काम नहीं हो पाएगा या कुछ आफत सी आ जाती तो ही मैं उठाऊँ, नहीं मैं नहीं उठाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना काम, अगर कोई भी मतलब काम मैं कर सकती हूँ उसके बिना, तो उसको सोने देना चाहिए ना। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर जग गए तो घर में कोई कैसे सो सकता है। तो अपनी अपनी सोच है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। धैर्य को स्कूल के लिए उठाना होता है ना तो मैं पहले अपना सब कुछ रेडी कर लूँगी। ऐसा नहीं कि उसको सुबह से उठा के बिठा दूँ, फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब इतने टाइम में इसको तैयार होना है, तो उस तभी उठाती हूँ। और ये देखो सामने मासी दिख रही होंगी ना आपको, ये हमारी मासी का इंसान और रोबोट जैसा होता है ना, वो है। 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती हैं, 1 मिनट के लिए भी। मतलब वो लेट जाए ना तो हम पूछते हैं क्यों मासी की आज तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो लेटती ही नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहेंगी। तो भगवान ऐसी ताकत सबको दे। मैं सामने रहती हूँ फिर भी मुझ में शायद उतनी नहीं आ पाई है। और मैंने यहाँ बैठ के अपनी चाय ख़त्म कर ली है। और अब मैं छत से कपड़े ले आई हूँ, अब मैं कपड़े घड़ी करूँगी। 1-2 पैंट तो सूखे नहीं थे, कपड़े तो मेरे बहुत जल्दी धुल गए थे, पर हाँ, सुखाने के लिए अगर रह गए ना तो फिर मैं आलस कर जाती हूँ कि हाँ अभी जाती हूँ अभी जाती हूँ। तो वही था। और अभी तो ठंडी है तो धूप भी इतनी तेज़ नहीं निकलती है।
तो कल ये जो मैं वहाँ पे एनिवर्सरी में पहन के गई थी वो वाला ड्रेस है। तो सब खड़ी हो गई। इनका जीन्स और धैर का जीन्स रह गया था, ऊपर ही पड़ा है, उसको छोड़ा ही थी। अब मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में ले आऊँगी। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, सपोर्ट कीजिए, देख के मत चले जाइए, क्योंकि अभी तो मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। और मेरे पास टाइम भी कम बचा है, नहीं तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। और अपने घर में जो भी हों, देखते हों, आजकल तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो यूट्यूब नहीं देखता हो, तो उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। और कम से कम 4 मिनट तो देखिए, नहीं तो वीडियो की रेटिंग डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे साथ वही हो रहा है। मेरा लोग क्लिक तो कर लेते हैं पर वो देखते नहीं हैं, जिससे वीडियो आगे नहीं जाता है। यूट्यूब टीम आगे पास नहीं करती है, तो और लोगों को भी नहीं मिल पाता है। तो कम से कम 4 मिनट तो ज़रूर देखें, जिससे उसकी रेटिंग अच्छी आए, तो वीडियो और लोगों तक जाए। तो कुछ चीज़ों की तो नॉलेज हमको भी नहीं होती है, पर धीरे धीरे वीडियोस देख के या सीख के कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो इसके लिए मैं आप सबसे कह रही हूँ। और मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था क्या। तो मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी थी और अब मैं शाम की मेरी आरती सॉरी आरती की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे दिए बनाने हैं, 4 दिए। और ये विष्णु भगवान का मुकुट गिर गया था, और देखिए फूल मैंने ना कल सारे हटा दिए, तो ये फिर भी अच्छे थे तो मैंने इनको यहीं रहने दिया था। जो चीज़ अच्छी लगती है उसे रख लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बासी हो गई। अब हम फूल वाले के यहाँ से लेके आते हैं तो उसके ट्रस्ट पे ही लाते हैं ना, वो पता नहीं कितने दिन के देते हैं, वो फ्रीज़र में रख लेते हैं ना वो लोग, बॉक्स जैसे में, तो ले ही आते हैं ना वहाँ से। हमें थोड़ी पता होता है कि ये कब के हैं। पर अपने घर में आने के बाद मन में ऐसा लगा रहता है, अरे ये बासी हो गए, ऐसा हो गया। और मंदिर में भी जो फूल चढ़ाने जाते हैं, वो फूल और माला, प्रसाद, नारियल सब चढ़ाया ही मिलता है, कोई फ्रेश नहीं मिलता है हमको। पर फिर भी हम कितनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। और मैंने आपको भी आरती दे दी है। और मेरी आरती पूरी होने के बाद यहाँ पे बर्तन धुले जो रखे थे दोपहर के, अब उनको मुझे रखना है। तो कभी कभी बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं तो उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा पोंछ के ही रखती हूँ। पर जब उनमें थोड़ा पानी दिखता है तो उनको पोंछना पड़ता है, क्योंकि बर्तन में भी दाग लग जाते हैं और ये ड्रॉअर वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। और ये देखो कितना सारा खाना बचा रखा, जबकि मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मम्मी ने तो बिल्कुल ना के बराबर खाया, पापा ने भी दाल चावल ही खाए थे, धैर ने भी दाल चावल ही खाए थे, और मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था। मेरा तो पता नहीं क्यों, खा लूँ तो खा लूँ, नहीं खाऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे भूख लगी है। और ये दाल देखो कितनी सारी बच गई, और अब शाम को तो खाया ही नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये खाली करके बर्तन जो हैं वो मैं धो लेती हूँ। और ये कुकर की सीटी निकाल के, क्योंकि इसमें दाल और चावल दोनों ही बने थे, पहले मैंने दाल बना ली थी और उसको निकाल लिया था, फिर मैंने कुकर धो के, अंदर से ही धो के उसमें चावल बना लिए थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया। और ये सामने जो थैली दिख रही है इसमें पेठे वगैरह हैं जो मम्मी लाई हैं, अब इनको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि किचन हो या कुछ घर में अपने किसी भी रूम में एक चीज़ भी अगर आ जाती है ना एक्स्ट्रा, तो उसको बहुत सेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा ऐसा जो भी सब कुछ पहले से सेट होता है, पर नई चीज़ आती है ना तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। अब ये कुछ बॉक्सेस फ्रिज में जाएंगे और कुछ बॉक्सेस ऐसे मैं ये अंदर खोल के रख दूँगी। तभी तो क्या, उनने देखा भी नहीं है ना, जब से आई हैं वो लेटी हैं, चाय के लिए बुलाया तब मम्मी उठी। और इसमें जो चाय पत्ती का कचरा है उसको मैं भर लूँगी। और यहाँ साइड की विंडो के पीछे ही जस्ट डस्टबिन रखा होता है, तो ज़्यादातर मैं यहाँ से रख देती हूँ, फिर जब मैं उधर जाती हूँ तो उसको उठा के फेंक देती हूँ। और मम्मी देखो अब निकली है रूम से, और धैर को बोला जा रहा है कि धैर तैयार हो जाओ रिसेप्शन के लिए, तो बोलता नहीं मैं यही कपड़े पहन के जाऊँगा, जबकि ये कपड़े अभी उसके दिवाली पे ही आए हैं। पर वो कहते हैं ना, अपने पूरे दिन मॉर्निंग से जो कपड़े पहन लो ना, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत पुराने हो गए हैं। तो उसका मूड था आज ये शर्ट पहनने का, तो उसने पहन ली। तो अब उसको बोला जा रहा है चेंज कर ले, पर बोलता नहीं। फिर दादू ने बोला तो वो मान गया, दादू की हर बात मान जाता है। हम लोग तो क्या आदत में आ गए, चिल्लाते रहते हैं रोज़। और यहाँ देखिए मेरे सारे बर्तन भी धुल गए, और ज़्यादातर आरओ का पानी मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो तपेले में
मैं इसको इकट्ठा करती रहती हूँ ना, और उसमें बर्तन भी धुलते हैं तो उसमें है ना थोड़ा वो गंदा हो जाता है, बाहर से भी छिटक जाता है। तो जब भी ये पूरा खाली होता है सुबह या शाम, दिन में 1-2 बार तो धुल ही जाता है। तो अब इसमें और पानी भरता रहेगा। और ये 2 बोतल्स थी वो धो दी। और मैंने आपको दिखाया नहीं वो बर्तन धोने के लिए एक नया लाई हूँ मैं, जिसको है ना लिक्विड भर दो और ऊपर से प्रेस करते हैं ना तो उसमें लिक्विड ऊपर आ जाता है। काफ़ी लोगों को पता होगा। मैंने वीडियो शूट तो किया था, निकल गया है, पता नहीं, मैंने देख नहीं पाया। और ये कबर्ड वगैरह बहुत टाइम हो गया इनको, इनमें से दाग लग जाते हैं। तो सफ़ेद है। मॉर्निंग में या जब भी मेरे पास टाइम होता है, शाम के टाइम ही ज़्यादा होता है, तो उनको मैं से साफ़ कर देती हूँ। और मम्मी को बोला ना कि उनके गले में थोड़ी खराश जैसी हो गई है, तो उनको लपसी खानी थी, ये सौंठ वाली। तो वही बना रही हूँ, मोटे आटे की, जो भाकरी का आटा होता है उससे बना रही हूँ। गुड़ मैंने साइड में बॉयल गर्म पानी में वो मेल्ट करना रख दिया है। और इस बार मेरी सौंठ ख़त्म हो गई है पिसी हुई, तो ये जो गांठ थी उसको मैं कूट रही हूँ, पर उसका कोई असर नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि वो शायद लगता है काफ़ी पुरानी भी हो गई मैं सभी। तो उसको मैं कूटने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो उतने ढंग से कुटी नहीं है। और बस मम्मी ने यही खाया था। और मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका था, बर्तन भी धुल चुके थे, क्योंकि खाना कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं था, सब रखा था। पर लास्ट में मम्मी ने ये बोला तो मैंने कहा लाओ चलो अभी ये बनता है, और सब कुछ रख दिया था अंदर। अब मैंने इसको फिर से ऑन कर लिया गैस। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इनको पतली सी खानी थी। अभी इसमें तपेली में थोड़ा गुड़ चिपका रह गया, तो मैंने थोड़ा और पानी गर्म करके इसमें डाल दूँगी। और यही हमारा डिनर समझ लो ना। और मीठे में भी यही, डिनर में भी यही। और बस ऐसे ही मैंने बना लिया है इसको। सर्दी वर्दी होती है ना किसी को हमारे यहाँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, सौंठ वाली लपसी। हेल्दी भी होती है, और फालतू की बाहर की दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि हम घरेलू ये चीज़ें यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा रहता है, जो हम भूलते जा रहे हैं। हमारे दादी नानी के टाइम पे ये सब बहुत हो जाता था कि अरे ये बना के खा लो, वो बना के खा लो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता था। पर आजकल तो हम लोगों से उतना होता नहीं है या करना नहीं चाहते हैं। तो यही है, मम्मी को ये बना के दे दूँगी। और मेरा शाम का नाइट का सारा काम हो चुका है। मैं बैठ के पानी पी रही हूँ और गर्मी लग रही है, पसीना सा आ रहा था। बोलो यहाँ पे है ना बिल्कुल सर्दी नहीं है। और बस इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।